गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल टू एवरीवन। वेलकम टू डीएस इजी होम क्लासेस। हम क्लास 10th की इंग्लिश को पढ़ रहे हैं और हमने इसका प्रोज सेक्शन कंप्लीट किया। अभी हमने पोइट्री सेक्शन को उठाया। प्रीवियस 2 वीडियोस जो हमारी पोइट्री सेक्शन की थी उसमें हमने प्रेयर जो पोएम जे महजूर साहब की थी उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके किया था। और अभी जो दूसरी पोएम हमारी है उसको आज हम कवर करने जा रहे हैं। पार्ट 1 इसका रहेगा और पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में इसका कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसके ऊपर, तो हैव यू सीन एनी मैजिशियन। तो क्या आपने कभी किसी मैजिशियन को देखा है? मैजिशियन मतलब क्या होता है? कोई जादूगर, जैसे कि कोई बिस्कुट को रैबिट बना दे, रैबिट को एलिफेंट बना दे, एलिफेंट को स्नेक बना दे। ठीक है, बहुत सारे देखे होंगे आपने कुछ ऐसे करामात करते हुए। ठीक है, तो व्हाट इज़ मैजिक? अब मैजिक किसको बोलते हैं कि मैजिशियन होता है कि जो ये काम करता है, दैट इज़ नाउन एंड दिस मैजिक इज़ वर्ब। कि ये मैजिक करना क्या हो गया? वर्ब, कोई क्रिया करना, कोई काम करना, ऐसा जादू करना जिससे क्या हो जाए, मतलब उल्टा पुलट हो जाए, यानी जो हमारे बिल्कुल चमत्कार हो जाए, ऐसा बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो व्हाट इज़ मिरेकल? अब मिरेकल क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मिरेकल ऐसा हो जाए कि नेपाल जाके क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत जाए, तो मिरेकल हो गया। अभी इंडिया जाके फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीत जाए, तो मिरेकल हो गया। ठीक है, अभी कोविड 19 चल रहा है ना, तो अभी कल सारा कोविड ख़त्म हो जाए तो मिरेकल है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे मैं फेसबुक का मालिक बन जाऊँ तो मिरेकल है। ठीक है, इंडिया जो है अभी दुनिया की जितनी भी सारी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने अंडर कर ले तो मिरेकल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे हिसाब से इसी को मिरेकल बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे इसी मिरेकल के ऊपर एक पोएम है जिसको वाल्ट विटमैन ने लिखी है, क्लास 10th की है, पोएम नंबर 2 है ये। ठीक है, तो ट्यूलिप सीरीज इंग्लिश की जेके बोस की सिलेबस से। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड जानना चाहेंगे वाल्ट विटमैन का। ही वॉज बॉर्न ऑन 31 मई 1819 और 1892 में इनकी डेथ हुई। अमेरिकन पोइट थे, एसेइस्ट भी थे, ऐसे भी लिखते थे, जर्नलिस्ट थे। ही वॉज बोथ ट्रांससेंडेंटलिज्म एंड रियलिज्म इनटू हिज वर्क। जो अपना परफेक्शन, मिस्टर परफेक्शनिस्ट थे, तो अपने जो काम में बिल्कुल रियलिज्म दिखता था उनके काम में। ड्यूरिंग हिज टाइम हिज वर्क वॉज ऑफन कंसिडर्ड कंट्रोवर्शियल। तो बहुत सारे उनके कामों में कंट्रोवर्सी भी रही। तो नेचुरली बात होती है कि जब भी हम कोई एक ऐसा होता है जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करता है, तो उसके काम में, क्योंकि वो समाज की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर कुछ लोग उसके खिलाफ कंट्रोवर्सी पैदा होती है। विटमैन was one of the most influential poet and was often called the father of free verse. Miracles by Walt Whitman। अब ये हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की पोएम मिरेकल्स। Why who make much of a miracle? अभी क्वेश्चन पूछता है, क्यों लोग मिरेकल्स की बात करते हैं कि ये मिरेकल हो गया जी, इंडिया ने फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीत लिया जी, नेपाल ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लिया जी। ठीक है, तो बोलता है ये सब मिरेकल की बात क्यों करते हैं? एज टू मी आई नो ऑफ नथिंग एल्स बट मिरेकल्स। जहां तक मैं जानता हूं, वाल्ट विटमैन बोलता है कि जहां तक मैं जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता, सिर्फ मिरेकल्स को जानता हूं। वेदर आई वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन, अगर मैं मैनहट्टन की स्ट्रीट्स में चलूं, मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी में है, यानी एक सिटी का नाम है मैनहट्टन। अगर मैं इस न्यूयॉर्क मैनहट्टन से चलता हूँ, डॉट माई साइट ओवर द रूफ्स ऑफ हाउसेस टुवर्ड्स द स्काई, और मैं अगर इनके रूफ्स ऑफ हाउसेस, छतों के ऊपर अगर मैं अपनी नज़र दौड़ाऊँ जो आसमान को टच कर रहे हैं, आर वेट विद नेक्ड फीट अलोंग द बीच जस्ट इज द एज ऑफ वाटर, चाहे मैं
इनको देखूं, चाहे मैं नंगे पांव बीच पे चलूं तो, और स्टेन्ड अंडर ट्रीज इन वुड्स, या मैं जंगल, वुड्स का मतलब यहां पर फॉरेस्ट, अगर मैं फॉरेस्ट में जाके ट्रीज के नीचे, जंगल में जाके दरख्तों के नीचे खड़े हो जाऊं, और टॉक बाय डे विद एनी आई लव, और स्लीप इन द बेड एट नाइट, चाहे मैं दिन में उससे बात करूं जिससे मैं प्यार करता हूं, या रात को मैं सोऊं, और स्लीप इन द बेड एट नाइट विद एनी वन आई लव, कि जो मेरा हमदर्द है उनके साथ में रहूं, और सिट एट द टेबल एट डिनर विद द रेस्ट, या जब मैं शाम को डिनर करूं अपने बाकी लोगों के साथ, और लुक एट द स्ट्रेंजर्स अपोजिट मी राइडिंग इन द कार, या अजनबियों को गाड़ियों में अपोजिट साइड से आते हुए देखूं, और वॉच हनी बीज बिजी अराउंड द हाईवे इन अ समर आफ्टरनून, या हनी बीज को बिजी देखूं, अपना वो हनी को जमा करते हुए एक दोपहर में, गर्मी की दोपहर में, तो वो सब मेरे लिए क्या है, मिरेकल्स हैं। तो सबसे पहला मिरेकल बोलता है वॉक इन द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन। दूसरा मिरेकल इसका आता है क्या, अगर आप देखें, वेग्ड, नंगे पांव चलना, स्ट्रेंड, तीसरा आ गया स्टेन्ड अंडर द वुड्स, चौथा आ गया टॉक विद द पीपल यू लव, स्लीप विद द पीपल यू लव, और सिट एट द पीपल एट द टेबल डिनर विद द रेस्ट, और फिर बोलता है स्ट्रेंजर्स ड्राइविंग अपोजिट इन द कार, और वॉचिंग हनी बीज को देखना समर आफ्टरनून में, और एनिमल फीडिंग इन द फील्ड्स, एनिमल अगर फील्ड्स में यानी चारा खा रहे हैं, ठीक है, और बर्ड्स आर द वंडरफुलनेस ऑफ इंसेक्ट्स इन द एयर, परिंदों को देखूं या कीड़ों को देखूं, आर द वंडरफुलनेस ऑफ द सनडोन ऑफ द स्टार शाइनिंग क्वाइट एंड ब्राइट, या सनडोन को देखूं, स्टार को देखूं, आर द एक्सिक्यूट डेलिकेट थिन कर्व ऑफ द न्यू मून इन स्प्रिंग, या जो पहला दूसरा चांद होता है ना, तो बिल्कुल ऐसा यू शेप में जो होता है, तो उसको थिन कर्व जो मैं देखता हूं चांद की, वो मेरे लिए मिरेकल है। दीज विद द रेस्ट, ये और बाकी सारा, वन एंड ऑल आर टू मी मिरेकल्स, सभी चीजें मेरे लिए मिरेकल है। यानी उसका मतलब ये क्या कहता है कि जितनी भी चीजें इस धरती के ऊपर हैं वो सब मिरेकल ही तो हैं, ठीक है। द होल रेफरिंग येट ईच डिस्टिंक्ट एंड इन इट्स प्लेस, तो ये कहना क्या चाहता है कि जितनी भी चीजें हैं सब एक दूसरे से अलग हैं, सब का अपना अपना चार्म है। To me, every hour of the light and dark is a miracle. Every cubic inch of space is a miracle. हर दुनिया की एक इंच, क्यूबिक इंच ऑफ स्पेस जो है मेरे लिए मिरेकल है। Every square yard of surface of the earth is spread with the same. अगर धरती के ऊपर हर कदम पे देखें तो बिल्कुल सेम है, तो वो सब मेरे लिए मिरेकल है। To me, every hour of the light and dark is a miracle. दिन का एक एक घंटा, रात का एक एक घंटा मेरे लिए मिरेकल है। क्यूबिक इंच ऑफ स्पेस जो मैंने पीछे बोला वो मेरे लिए मिरेकल है, ठीक है। एवरी फुट ऑफ द इंटीरियर स्वैम्स विद द सेम, वो मेरे लिए मिरेकल है। टू मी द सी इज अ कॉन्टिनेंटल मिरेकल, सी को बोलता है, समंदर को बोलता है कॉन्टिनेंटल, कंटिन्यूअल मिरेकल। द फिश दैट स्विम, जो मछलियां, यानी जरूरी नहीं धरती के ऊपर, ये बोलता है पानी में भी, चाहे सी है या जो उसके अंदर फिश है, फिशेस तैर रही हैं, वो भी मिरेकल है। चट्टान है पहाड़ों के ऊपर, वो भी मिरेकल है। मोशन ऑफ द वेव्स, वो भी मिरेकल है। समंदर में शिप दौड़ रहे हैं, वो भी मिरेकल है। व्हाट स्ट्रेंज मिरेकल आती है, तो मुझे बताओ, ये बोलता है कि इससे अजीब, इससे अलग और क्या मिरेकल हो सकता है। इससे अलग यानी इसने नेचुरल चीजों को भी मिलाया है और मैन मेड चीजों को भी मिलाया है। इन सब को बोलता है कि ये सब जो है मेरे लिए मिरेकल्स हैं। कौन बोलता है? वाल्ट व्हिटमैन। अब इसमें कुछ लिटरेरी फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। ये एक, अगर हम इसकी समरी पे जाएं तो हम सिंपली इसमें अगर हम देखें तो इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्डिंग्स भी यूज़ नहीं की है वाल्ट व्हिटमैन में। तो व्हिटमैन वांट टू से दैट एवरीथिंग he see is a miracle. Some things which he refer in this poem are the streets of Manhattan. Then walking at the beach is a miracle for him. Standing under the woods, sleeping with the people, or talking with the people whom he loved,
or sitting with the people at dinner with the rest, or driving in the car, or looking at the opposite people coming in the cars is miracle for him, and collecting honeybees in summer afternoon is miracle. And there are some other miracles he had referred, that animal feeding in the field, birds, insects in the air, sundown and sunshine, then execute a delicate curve of the moon, that is miracle. Sea is continental, every cubic inch of space is miracle. Sea is continual miracle. Ships that swim, fishes that swim, rocks, these all things are miracle for the poet. ठीक है, तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. तो these are some miracles which he referred in this poem. So these are miracles for the poet according to Walt Whitman. Some literary features, there are some poetic devices which had been used in this poem. अगर आप देखें तो इसमें कोई भी रेपिटेशन, सबसे पहली रेपिटेशन, फ्री वर्स, इमेजरी, इन तीनों को हम समझेंगे भी और देखेंगे कि इसमें क्या क्या यूज हुई है. अब देखिए रेपिटेशन. अब रेपिटेशन क्या होती है, हमने पहले पोइटिक डिवाइस किए थे, उसमें हमने जैसे राइम स्कीम, स्टेंजा, इंटरनल राइम, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली किए थे. ये भी रेपिटेशन भी एक पोइटिक डिवाइस. रेपिटेशन इज अ सिंपल रिपीटिंग ऑफ वर्ड्स. जब वर्ड्स रिपीट होते हैं, जैसे ट्विंकल ट्विंकल, तो ट्विंकल 2 बार रिपीट हो गया ना, तो ट्विंकल ट्विंकल क्या है, रेपिटेशन है. ठीक है. विद इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में आर अ पोइटिकल लाइन, एक लाइन में अगर 2 बार रिपीट होते हैं कोई वर्ड्स, तो उसको बोलते हैं हम रेपिटेशन. जैसे स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, तो स्माइल स्माइल जो है वो रेपिटेशन है. ठीक है. With the sentence in order to secure emphasis, it is used in the poem when the poet repeats are as well as to me, यानी to me this is miracle, to me that is miracle. तो to me जो है बहुत बार यूज हुआ, तो that means to me जो है एक रेपिटेशन, यहाँ पर क्या हुआ यूज, रेपिटेशन, which is when he is trying to express how many things he thinks are miracle. To me every hour of the light and dark is a miracle. To me the sea is a continental miracle. तो टू मी और टू मी 2 बार यूज हुआ है, तो इसलिए टू मी क्या बन गया, रेपिटेशन. टू मी क्या बन गया, रेपिटेशन. तो रेपिटेशन समझ आ गया होगा, जब एक वर्ड 2 बार रिपीट होता है, 2 से या 2 से ज्यादा बार रिपीट होता है, उसको बोलते हैं रेपिटेशन. ठीक है. एक और पोइटिक डिवाइसेस में यूज हुआ फ्री वर्स. देखिए हमने राइम स्कीम में क्या देखा था कि वहां पर राइम्स मिलती हैं, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ यू वंडर व्हाट यू आर, स्टार और आर, इन दोनों की राइम स्कीम मिलती है. लेकिन फ्री एक और राइम स्कीम होती है फ्री वर्स. फ्री वर्स में क्या होता है, जहां पर राइम स्कीम कोई भी नहीं होती. अगर आप इसको देखें, मिरेकल, सेम, मिरेकल यानी डैम, डियर, जैसे इसको मर्जी, फील्ड्स, एयर, इसकी लास्ट वाली अगर आप देखेंगे, एयर, ब्राइट, स्प्रिंग, मिरेकल, प्लेस, मिरेकल, मिरेकल, यानी कोई ये डेफिनेट नहीं है कि दोबारा इसने यही यूज करना. ठीक है. तो यहां पर अगर आप देखें, लास्ट वाला वुड्स, नाइट, लव, रेस्ट, कार, आफ्टरनून. ठीक है. तो यहां पर कोई भी राइम स्कीम नहीं है, यानी लास्ट पे इसने कभी राइम्स को मिलाने की कोशिश नहीं की है. तो जब ये राइम्स को मिलाने की कोशिश नहीं करता है, उसको बोलते हैं फ्री वर्स. क्या बोलते हैं, फ्री वर्स. फ्री वर्स इज एन ओपन फॉर्म ऑफ पोएट्री. इट डज नॉट यूज कंसिस्टेंट meter patterns, rhymes or any other musical pattern. It thus tend to follow the rhythm of a natural speech. The whole poem consists of Whitman as the narrator describing all the miracles what are around him. ठीक है. तो ये आ गया हमारा फ्री वर्स. हम किसको बोलते हैं, व्हेन देयर इज नो राइम स्कीम. एक और जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी पोइम्स में यूज होता है, उसको बोलते हैं इमेजरी. या इमेजरी क्या होता है, जब हमारे दिमाग में कोई इमेज बन जाए. जैसे मैं आपको बोलूं स्नेक, स्नेक, तो हमारे दिमाग में किसकी इमेज बन गई, स्नेक की. अगर मैं बोलूं बियर, तो हमारे दिमाग में किसकी इमेज बन गई, बियर, भालू की. भालू आया और उसने कुत्ते को खाया, तो भालू और कुत्ता, अब 2 इमेजेस बन गई. भालू आया और कुत्ते को खाया, भालू और कुत्ता. या शेर आया, कुत्ते को खाया, शेर और कुत्ता, तो 2 इमेजेस बन गई हमारे पास. ठीक है. तो इसी तरीके से इसमें भी बहुत सारी इमेजेस का यूज हुआ, जैसे वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन, स्टैंडिंग इन द फॉरेस्ट, ठीक है, वुड्स, और सिटिंग एट द डिनर टेबल, थिन कर्व ऑफ मून. ठीक है. मून को देखना. ठीक है. तो वो क्या बन गए हमारे पास, इमेजेस. इमेजरी इज अ लैंग्वेज दैट अपील्स टू द सेंसेस. Whitman uses imagery in the poem by describing many miracles he sees. He then creates a picture in the mind of the reader.
तो अगर इमेजरी की डेफिनेशन आपने लिखनी हो तो सिंपल है, विच क्रिएट्स पिक्चर इन द माइंड ऑफ रीडर। तो यहां से आप लिखें, ही की जगह लिखें विच क्रिएट्स, WHICH, विच क्रिएट्स अ पिक्चर इन द माइंड ऑफ रीडर, दिस इज कॉल्ड इमेजरी। सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है। वेदर आई वॉक इन द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन और डॉट माई साइट्स ओवर द रूफ्स, यानी बहुत सारी इमेजेस यूज हुई हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। जैसे मैनहट्टन, स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन, ये एक इमेजरी का यूज हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Part 2 of this we will discuss it in next video tomorrow. But today you have some task for home assignment. First, you have to write one short summary of this poem that is called our Miracle. इसकी आपने छोटी सी समरी बनानी है। Then these three लिटरेरी फीचर्स, रेपिटेशन, फ्री वर्स और इमेजरी, इन तीनों की एक एक एग्जाम्पल भी लिखनी है और इनका मीनिंग भी लिखना है। रेपिटेशन, व्हाट इज रेपिटेशन, एंड 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रेपिटेशन। व्हाट इज फ्री वर्स, तो सिंपली लिखा व्हेन देयर इज नो राइम स्कीम इन द पोएम, ठीक है, दैट इज फ्री वर्स। तो इसकी 2-3 लाइनें लिखेंगे तो फ्री वर्स हो जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा। व्हाट इज इमेजरी, विच क्रिएट्स अ पिक्चर इन द माइंड ऑफ रीडर्स, तो इमेजरी में आप 2-3 पॉइंट्स इसके लिखेंगे जहां पर इमेज बनती है हमारी माइंड में। तो ये आपके आज का होमवर्क रहेगा। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग विद अस।